देन है क्रोनोफार्माकोलॉजी। अब क्रोनोफार्माकोलॉजी में क्या होता है, हमारी एक बायोलॉजिकल रिदम है, ठीक है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं यार मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक बड़ी डिस्टर्ब चल रही है। इसी तरीके से ना बायोलॉजिकल रिदम होती है फार्माकोकाइनेटिक में भी, जिसमें ADME एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर चीज़ का, कि अगर जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई सुबह ही मॉर्निंग में क्यों लेते हैं, रात को क्यों नहीं ले लेते। और डायबिटीज़ जिसको है उसको सुबह ही क्यों लेनी होती है मेडिकेशन, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उसकी एक रिदम है। तो हम क्या पढ़ते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी में, स्टडी करते हैं किस तरीके से बायोलॉजिकल रिदम हमारी इफ़ेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन पे ड्रग के, डिस्ट्रीब्यूशन पे, मेटाबॉलिज्म पे, एलिमिनेशन पे। साथ ही साथ फार्माकोडायनामिक, हमारी ड्रग के साथ ड्रग का जो इफेक्ट है बॉडी पे वो किस तरीके से होता है। तो हमें काइनेटिक और डायनामिक दोनों पढ़ने होते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी में, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ये है कि हमारी जो बायोलॉजिकल रिदम है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोल दो, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोल दो, क्लॉक है, उसका काम क्या है, ADME को भी अप एंड डाउन कर सकती है, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस में या तो प्रॉब्लम हो सकती है या और अच्छे से हो सकता है, वरना टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसीलिए हमें क्रोनोफार्माकोलॉजी पढ़नी होती है, हमें समझना होता है कि डोजिंग का जो टाइम है, शेड्यूल है, वो ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल रिदम के हिसाब से कैसे सेट किया जाता है, उसको समझना ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हमारा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑप्टिमाइज हो पाएगा और थेरेप्यूटिक इफेक्ट बढ़ पाएगा। साथ ही साथ हमारा एडवर्स रिएक्शन कम हो जाएगा। इम्प्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव हो जब उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे लिया जाए, उसको एडमिनिस्टर किया जाए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के एक नेचुरल रिदम के हिसाब से चल रहा है, तो वो हमें समझना है। कुछ ड्रग ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं अगर उसे एक पर्टिकुलर सेंसिटिव पीरियड के टाइम पे दिया जाए, जैसे ड्यूरिंग स्लीप। किसी पेशेंट को उठाओ, किसी पर्सन को उठाओ, उसे उठा के दवाई खिला दो, पता चला वहाँ पे वो इफेक्टिवनेस की जगह टॉक्सिसिटी और कर देगा। तो उसके हिसाब से हमें समझना पड़ता है कि डोजिंग कब करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए। अब क्रोनोफार्माकोलॉजी है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि आप समझिए अगर हम उसको मॉर्निंग में देंगे तो उसका क्या ड्रग का रिस्पॉन्स है, वही चीज़ इवनिंग, अरे यहाँ दिल आ रहा है, बताओ, नून में देंगे तो क्या इफेक्ट है, ड्रग रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, इवनिंग में है या नाइट में है, स्लीप में है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, इंडिविजुअली उसको देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है अलग अलग टाइम पे, क्योंकि बायोलॉजिकल रिदम हर टाइम अलग होती है। रिदम्स और साइकिल क्या है क्रोनोफार्माकोलॉजी में, जैसे क्रोनोफार्माकोलॉजी है तो वहाँ पे रिदम और साइकिल्स जो हैं बायोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से रियकर होती है बार बार। अब हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है मेडिकेशन को टाइम के हिसाब से, तो वो हम क्या क्रोनोफार्माकोलॉजी में समझते हैं। अब वही रिदम हमारी इंटरनल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रेगुलेट करती है, रेगुलेट होती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक से ही सब कुछ चलता है। फिर वो क्या करता है, लाइट, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट भी होता है। अब आप रात में जो जेट लैग के बारे में आपने अगर सुना हो कभी, तो वहाँ पे यही चीज़ होती है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक या हमारी रिदम जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उसी की वजह से हमें नींद नहीं आती, जेट लैग हो जाता है। बायोलॉजिकल रिदम एक पीरियोडिक प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसका काम है कि एक कोऑर्डिनेट करना कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। अब जब वो कोऑर्डिनेट होगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखाई देगा, ड्रग के ADME पर, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब टाइप्स, अब एक तो होती है सिकैडियन रिदम। सिकैडियन रिदम जो रहती है, सिकैडियन रिदम्स में 24 आवर्स रहते हैं, मोस्ट स्टडीड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिकैडियन रिदम पे ही काम करते हैं। उसमें स्लीप वेक साइकिल चलती है, साथ ही साथ कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन सिक्रीशन। मेलाटोनिन तो सबको पता है कि वो दिन रात का जो देखना है वो मेलाटोनिन का ही काम है, कि आपको स्लीप जो आती है वो मेलाटोनिन की वजह से ही आती है। फिर इसको रेगुलेट किया जाता है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है, उसके थ्रू रहता है। अल्ट्राडायन रिदम्स रहती हैं, वो लेस देन 24 आवर्स है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी शॉर्टर साइकिल रहती है। आप ऐसे समझिए रैम स्लीप के बारे में सुना है, वो रैम स्लीप 90 मिनट्स की रहती है, और उसमें वो होता है ना कि एक गहरी नींद आ गई, आप सो के उठे, शायद 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद आपको लगेगा यार मेरी तो नींद पूरी हो गई है।
ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आपका अल्ट्राडायन रिदम है वो लेस देन 24 आवर्स में चलती है, और इसकी वजह से यहीं पे कहीं ना कहीं एपेटाइट फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। इंफ्राडायन रिदम्स हैं तो वो लॉन्गर साइकिल है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, सीजनल पैटर्न है तो वो इंफ्राडायन। कभी कभी होता है एक लाइक आप सोचते हो वो रिदम अलग ही है, वो नहीं चलती। टाइडल रिदम्स में मैराइन ऑर्गेनिज्म जो है उनकी टाइडल रिदम रहती है 12.4 आवर्स की, टाइडल पैटर्न के हिसाब से। अब वही बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो फुल रिपीटिशन में चलती हैं एक रिदम के हिसाब से, जहाँ पे 24 आवर्स सर्कैडियन साइकिल है। अब वहाँ ट्रैक भी करना पड़ता है हार्मोन लेवल्स के थ्रू, बॉडी टेम्परेचर या कोई भी बिहेवियरल चेंजेस है तो उसके थ्रू इन साइकिल्स को ट्रैक कर लिया जाता है। अब इनका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रिदम है ना वो इन्फ्लुएंस करेगी हार्मोन सिक्रेशन को, हार्मोन किस हिसाब से सिक्रीट हो रहा है, साथ ही साथ एंजाइम की एक्टिविटीज, जीन एक्सप्रेशन वहाँ आएगा। अब क्रोनोथेरेपी एक प्रैक्टिस है जहाँ पे जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टाइमिंग डिसाइड करता है। अब वो टाइमिंग अलाइन करती है बायोलॉजिकल रिदम से। वो बात बताई थी ना कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की मेडिकेशन हम मॉर्निंग में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट मैक्सिमम देता है और साइड इफेक्ट मिनिमम हो जाता है। तो हमारा गोल बेसिकली यही तो होता है कि मैक्सिमाइज तो हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट कर दें बट साइड इफेक्ट को हम कम कर दें, मिनिमम करें। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव है, कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं तो वो वर्क एक साथ अच्छे से काम करती हैं। साथ ही साथ अगर उसको एक स्पेसिफिक टाइम पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है और कम उसका साइड इफेक्ट भी रहता है। बायोलॉजिकल क्लॉक एंड इट्स सिग्निफिकेंस। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या होती है? अब बायोलॉजिकल क्लॉक तो हमारा एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है जो हमारी सर्कैडियन रिदम ही रेगुलेट करती है, सब कुछ सर्कैडियन रिदम से ही चलेगा। रफली उसमें 24 आवर साइकिल रहती है बॉडीली फंक्शन के हिसाब से। तो जो हमारा मास्टर क्लॉक है मैमल्स में वो हमारा क्या है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस से ही सब कुछ हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रेगुलेट होता है। फिर आपका मास्टर क्लॉक कहाँ है, ये हमें पता है क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल साइकिल देखता है, उसका काम ही वही है। तो वो क्या करता है, जब जैसे हमारे रेटिना पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, रेटिना से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद सिंक होगी इंटरनल क्लॉक की, डे एंड नाइट साइकिल चलेगी। फिर जीन एंड प्रोटीन ऑसिलेशन होगा, क्लॉक जीन्स भी तो है ना, वो भी चीज़ें करेंगी, वो रेगुलेट होगा स्लीप वेक साइकिल के हिसाब से। देन पेरिफेरल क्लॉक है, अदर ऑर्गन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन होगी। सिग्निफिकेंस बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल बैलेंसेस हैं उनको सिंक्रोनाइज होने में, उनको मेंटेन करने में, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी ज़रूरी है। अब सर्कैडियन डिसरप्शन से शिफ्ट वर्क है, जेट लैग है, तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक या कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अगर आप अगर एक रात नहीं सो, 2 रात नहीं सो, फिर देखना आप उसके बाद आपकी तो आँखें ही नहीं खुलेंगी, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन में बायोलॉजिकल टाइमिंग से ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, साथ ही साथ उसके जो जितने साइड इफेक्ट है उनको कम कर सकते हैं। अब मेडिसिन में क्यों, अरे भाई वही तो बात है, क्रोनोथेरेपी को अगर अलाइन करेंगे तो ट्रीटमेंट हमारी बॉडी के नेचुरल रिदम के हिसाब से वर्क करेगा, एफिकेसी बढ़ जाएगी, एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएगा। अब क्रोनोथेरेपी है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं कि टाइमली मेडिकेशन दिया जा सके, एडमिनिस्टर करा सकें, किसकी बॉडी की लाइक रिदम के हिसाब से, बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिदम है ना उसके हिसाब से। अब जब हम ये करते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट कम हो जाएगा। बेसिकली हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट बढ़ाना है, साइड इफेक्ट कम करना है, तो वहाँ पे हमारा क्रोनोथेरेपी इन्वॉल्व हो जाता है। एप्लीकेशन में बेनिफिशियल डिजीजेज विद सर्कैडियन पैटर्न, सर्कैडियन पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एस्मा रात में ख़राब होता है, वर्स हो जाता है नाइट में। हाइपरटेंशन जो रहता है, मॉर्निंग बीपी सर्ज हो जाता है। कैंसर टाइमिंग कैन रिड्यूस टॉक्सिसिटी। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, मॉर्निंग में स्टिफनेस, तो इनके पर्टिकुलर टाइम पे ही इनकी मेडिकेशन चलती है। ये रात में होगा, ये सुबह लिया जाएगा, ये भी सुबह लिया जाता है, इस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से। अब कैंसर ट्रीटमेंट है तो कीमोथेरेपी मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक व्हेन टाइम विद कैंसर सेल साइकिल। अब कैंसर सेल साइकिल के हिसाब से भी चलता है, फिर आपके हेल्दी सेल की सर्कैडियन रिदम के हिसाब से भी चलता है। एस्मा है क्योंकि अर्ली
अर्ली मॉर्निंग में सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो टाइमिंग होती है स्टेरॉइड्स की, ब्रोंकोडायलेटर की, जिससे कि अटैक्स ना आए। हाइपरटेंशन जो है बेड टाइम डोजिंग है एंटी हाइपरटेंसिव की, जिसका काम है कि कंट्रोल करें मॉर्निंग बीपी स्पाइक्स को। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस है तो वो भी देखा जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी को रात में लिया जाता है जिससे कि मॉर्निंग में सिम्टम्स को इफ़ेक्टिवली कम किया जा सके। तो ये डिपेंड करता है आपका फिजिशियन, आपके फिजिशियन पे भी डिपेंड करता है। वो आपको जब मॉनिटर कर रहे हैं और इतने सालों से आपको देख रहे हैं तो वो ये चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। अगर उनको लगता है इफ़ योर सर्कैडियन रिदम इज़ दिस, तो वो आपको मॉर्निंग में ही प्रिस्क्राइब करेंगे। और वैसे भी वो एक शेड्यूल बना के रखते हैं कि इसको दिन में लेना है, इसको सुबह लेना है। जैसे पेंटाप्राजोल PPI के कैप्सूल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं खाने से लाइक आधा घंटे पहले लेना, फिर खाना बाद में खाना, उस हिसाब से। तो टेलर ट्रीटमेंट अप्रोचेस में टाइम मैटर, क्योंकि ड्रग चॉइस और डोज डिपेंड करता है। अब एडवांसेस जितने क्रोनोबायोलॉजी में आते हैं तो वो पर्सनलाइज मेडिकेशन शेड्यूल रहते हैं इंडिविजुअल की जो सिकैडियम प्रोफाइल है उसके हिसाब से, कि मॉर्निंग, वही चीज़ इन्होंने बोल दी, इंडिविजुअल की सिकैडियम प्रोफाइल के हिसाब से ही आपके जो मेडिकेशन है वो शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, एडवांसेस ये हैं क्रोनोबायोलॉजी से, आपके फिजिशियन ही डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोगों को तो बोलते हैं दिन में ले लो, कुछ को नहीं बोलते, वो डिपेंड करता है सबके सिकैडियम प्रोफाइल पे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।